केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया राष्ट्रीय स्तर पर पीसीवी का शुभारंभ। मंत्री ने पीसीवी टीकाकरण के लिए तैयार की गई प्रचार सामग्री का किया विमोचन। भंगरोटू में भाजपा ने माफिया हटाओ प्रदेश बचाओ रैली की आयोजित। नड्डा ने कहा केंद्र ने स्वीकृत की राशि पर प्रदेश सरकार नहीं दे पाई जमीन। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय आयुर्वेद मंत्री कर्ण सिंह के परिवार को दी सांत्वना। कर्ण सिंह का बीमारी के चलते वीरवार को हुआ था निधन। और आईआईटी कमांद में बायोएक्स लैबोरेटरी का हुआ उद्घाटन। कमांद में हाईटेक तरीके से निकाले जाएंगे समस्याओं के समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय मंडी स्थित नेर चौक के सभागार में आज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट्स वैक्सीन का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किया। इस अवसर पर हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और सांसद रामस्वरूप शर्मा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने पीसीवी टीकाकरण प्रचार प्रसार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया और इसके लिए तैयार की गई प्रचार सामग्री का विमोचन भी किया। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत सरकार के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में यह एक नई वैक्सीन पीसीवी शामिल की गई है और पहले चरण में हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश व बिहार के चुनिंदा जिलों में इसे आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस टीके से 5 वर्ष आयु तक के बच्चों को निमोनिया व दिमागी बुखार से सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी, जो न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। नड्डा ने कहा कि टीका निःशुल्क उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पहले 7 टीके सम्मिलित थे और अब इनकी संख्या 12 तक पहुंच चुकी है। आज मुझे मंडी के नेर चौक में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश में पहले हम 7 किस्म के इंद्रधनुष के कार्यक्रम के तहत जो हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला रहे थे, उसमें हमने 4 किस्म के और ऐड किए हैं। आईपीवी, हमारा मीजल्स रुबेला, रोटा वायरस और जेई एडल्ट्स। और आज हमने उसमें एक नया ऐड किया, वो है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन पीसीवी। इस पीसीवी के लॉन्च होने से हमको मालूम है कि लगभग 16% देश के बच्चे 5 साल की उम्र से कम में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है निमोनिया के अटैक के कारण, और लगभग 9% बच्चे जो रोटा वायरस यानी डायरिया के कारण वो उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। लगभग 10 लाख बच्चे इसके शिकार होते हैं और लगभग 1 लाख बच्चे हॉस्पिटलाइज होते हैं और बड़ी संख्या में बच्चों की जीवन लीला समाप्त होती थी। हम लोगों ने अपना बच्चा मृत्यु दर को और मातृ मृत्यु दर को जहां इम्प्रूव किया है और अच्छा किया है, उसके जो डिक्लाइन है वो फास्ट हुई है और मृत्यु दर में कमी आई है। वहीं ये दोनों रोटा वायरस और न्यूमोकोकल जैसे वैक्सीन्स के देश भर में लागू होने से स्वस्थ बच्चे होंगे और बच्चों की 5 साल की उम्र से पहले जो उनकी जीवन लीला समाप्त होती थी उसमें बचाव आएगा, उनकी जीवन लीला बचेगी और वह स्वस्थ बच्चे के रूप में इस देश में अपना जीवन उनके वो जीवित रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूमोकोकल टीके का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से करने पर केंद्रीय मंत्री व भारत सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं व कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। आज सबसे पहले मैं अपनी तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में इनका अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं और इनका आभार व्यक्त करता हूं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए आज एक वैक्सीन लॉन्च हो रही है जो न्यूमोकोकल
कंजुगेट वैक्सीन, उसका ये आज यहाँ से शुभारंभ कर रहे हैं। ये वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इससे पहले भी 1915 से 3 वैक्सीन हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की है। उसमें एक तो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV, रोटा वायरस वैक्सीन अगेंस्ट डायरिया एंड पेंटावेलेंट वैक्सीन फॉर निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। और ये जो वैक्सीन आज लॉन्च की जा रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और 5 साल से कम बच्चों के लिए ये जो है बहुत फ़ायदेमंद होगी। वहीं सांसद रामस्वरूप शर्मा ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि इस टीकाकरण अभियान के आरंभ के लिए मंडी को चुना गया। उन्होंने कहा कि तीसरी बार इस तरह का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस टीके से निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से बच्चों की सुरक्षा हो सकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के सामूहिक प्रयासों से ही इस तरह के कार्यक्रम सफल हो सकते हैं। छोटी काशी मंडी जिस नाम से जानी जाती थी, आज उस छोटी काशी में स्वास्थ्य मंत्री जी ये तीसरी बार उनका आना हुआ है और आज जिस तरह उनका स्वागत किया और जिस नेरचौक में जहां 1000 करोड़ से ज़्यादा केंद्र द्वारा पैसा खर्च करने उपरांत जो भवन बना था उसका शुभारंभ जिस तरह सक्सेना जी ने बताया कि सितंबर में होना था, लेकिन मैं स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मंडी वासियों का, छोटी काशी वासियों का बहुत ध्यान रखा और तुरंत जो जो औपचारिकता पूर्ण करनी थी औपचारिकता पूर्ण की। और आज जिस तरह सितंबर से पहले ये क्लासें बैठेंगी, इसलिए मैं तमाम यहाँ आने वाले जो डॉक्टर की ट्रेनिंग शिक्षा ग्रहण करेंगे उनका भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। एक और जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में न्यूमोकोकल वैक्सीन का उद्घाटन किया, वहीं उन्होंने भंगरोटू मैदान में माफिया राज हटाओ प्रदेश बचाओ रैली को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी, लेकिन प्रदेश सरकार उसके लिए जमीन नहीं दे पाई। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमने दिया है, जमीन के इश्यूज खड़े, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 3 मेडिकल कॉलेजेस दिए हैं, एक मेडिकल कॉलेज पर 189 करोड़ दिया है। जोड़ते चले जाना, 1000 प्लस 3 मेडिकल कॉलेज, तीनों को 189 करोड़। 2 मेडिकल कॉलेज, एक मंडी का और एक चंबा का, नाहन का चढ़ा दिया है, चंबा का भी चढ़वा दूंगा, उसके लिए भी हम लग गए, उसको भी हम पूरा करेंगे। हमीरपुर में जमीन आपने देनी है, जिस दिन आप देंगे हमारा चेक तैयार है, हम 189 करोड़ देने के लिए तैयार बैठे। शिमला में 150 करोड़ रुपए का स्पेशलिटी ब्लॉक पिछले 2 साल से रुका हुआ है, 2 साल। हमने कहा जिस दिन बोलोगे, और मैंने यहां तक भी कहा कि आप ही शिलान्यास करना तो आप ही कर डालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरू तो करो। आपको पता होगा शिमला में जॉन्डिस से लोग मरे थे, हमने 10 करोड़ रुपए का नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल खोलने के लिए घोषणा की, 10 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार को। अभी तक हमको जमीन नहीं मिल पाई, हमको जमीन चाहिए। 45 करोड़ रुपए का कैंसर सेंटर शिमला को दिया है, 45 करोड़। मैं विधायक रहा हूं, मुझे मालूम है 40,000 देने में कितना क्या होता। आज ईश्वर ने मौका दिया, मैं 45 करोड़ दे रहा हूं। अभी तक शिमला में उसके लिए जगह तय नहीं। मैंने मंडी को, अभी मैंने कौशल जी को पूछा, मैंने कहा मंडी को मैंने कैंसर टर्शरी कैंसर सेंटर के लिए 45 करोड़ रुपए दिए हैं, उसका क्या हो रहा है बताइए। उन्होंने बताया कि अभी तक हम DPR आपको भेज रहे हैं। कुल्लू के रघुनाथपुर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री स्वर्गीय कर्ण सिंह के निधन के बाद उनके परिवार से मिले और उन्हें सांत्वना दी। आयुर्वेदिक मंत्री कर्ण सिंह का लंबी बीमारी के चलते वीरवार को निधन हुआ था। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंत्री कर्ण सिंह के निधन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्ण सिंह बहुत ही अच्छे स्वभाव के एक खुशदिल व्यक्ति थे।
उनके निधन से प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कर्ण सिंह द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य करने का वादा किया है वे सभी पूरे किए जाएंगे। साथ ही वहां अन्य विकास कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कर्ण सिंह जी जो हमारे सरकार में एक मंत्री भी थे, उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से और हम सबको बहुत शोक हुआ है, बहुत दुख हुआ है। वो बहुत नेक व्यक्ति थे, उन्होंने कभी भी किसी को तकलीफ नहीं दी और उनका रवैया हमेशा से छात्रों रहा और उनके निधन से जो क्षति हुई है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। मेरी पूरी संवेदना जो है वो आज उनकी पत्नी, उनके पुत्र और सारे परिवार के प्रति है और मैं समझता हूँ कि उनकी जो क्षति है वो तो कोई हो नहीं सकती, मगर जीवन का भी स्थिर नहीं रहता, आगे बढ़ता है और उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी, मन में रहेगी और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने खासकर अपने चुनाव क्षेत्र में विकास के काम हाथ में लिए हैं उनको पूरा ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा काम करने की सरकार कोशिश करेगी। बता दें कि सीएम वीरभद्र सिंह के साथ आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स, उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह समेत अन्य नेता कर्ण सिंह के घर शोक व्यक्त करने पहुंचे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का मंत्री कर्ण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री कर्ण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए। कर्ण सिंह के अंतिम संस्कार में परिवहन मंत्री जीएस बाली और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ही शामिल हो पाए। आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री कर्ण सिंह के निधन से कुल्लू समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्वर्गीय कर्ण सिंह के घर पर उनकी पत्नी शिवानी सिंह और पुत्र आदित्य विक्रम सिंह समेत अन्य परिजनों को सांत्वना दी। आईआईटी कमान में बायोएक्स लैबोरेटरी का आज उद्घाटन किया गया, साथ ही पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया। इस दौरान बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव विजय राघवन ने बायोएक्स के बारे में जानकारी दी। बता दें कि बायोएक्स लैबोरेटरी में हाईटेक तरीके से विभिन्न तरह की समस्याओं के बारे में रिसर्च की जाएगी। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव विजय राघवन ने जानकारी देते हुए बताया कि आईआईटी मंडी में बायोएक्स लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया, जिसमें सभी विभाग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस लैबोरेटरी में हाईटेक तरीके से किसानों और अन्य तरह की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। आज हम सब लोगों ने आईआईटी मंडी में एक बायोएक्स लैबोरेटरी का उद्घाटन किया है और उस उद्घाटन में आईआईटी मंडी में सब डिसिप्लिन्स में इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स साथ मिलके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट है और उससे ज़्यादा महत्व है ये है कि वर्ल्ड क्लास सवाल पूछ रहे हैं। इस सवाल में हाईटेक मेडिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, किसानों का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यहाँ की सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, हाई क्वालिटी बेसिक रिसर्च करना, सब कर रहे हैं। करीब 22 फैकल्टी मेंबर हैं और उनके ग्रुप्स के पोस्टर्स थे यहाँ और उनके पोस्टर्स में उनको जो साइंस कर रहे हैं उसके बारे में पोस्टर्स में थे और बहुत आश्चर्य की बात है कि इतना नया इंस्टीट्यूट जो है 5 ही साल हुआ है अभी, उसमें इतना बढ़िया काम हो रही है और हमने देखा सारे देश में कई नए इंस्टीट्यूट्स हैं, कई पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं और आईआईटी मंडी में जिस तरह की एंथुसियाज्म और ड्राइव देखा है और जगह में दिखाई नहीं देती है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning.
well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए यूएस 323 व यूएस 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहलाएं जो यूएस एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्री सीड के यूएस 323 व यूएस 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस, बीबीएमबी कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जिला बिलासपुर के छींज मेले युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। आजकल जगह जगह छींज मेलों का आयोजन किया जाता है। पंजाब, हरियाणा के अलावा अब हिमाचल प्रदेश में भी छींज मेलों का क्रेज युवा वर्ग में बढ़ता जा रहा है। वहीं नैना देवी के 2 दिवसीय शिवाजी मेले में जहां पर कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने अपने जौहर दिखाए, वहीं पर मेजर हिंदुस्तानी ने मोटरसाइकिल के स्टंट दिखाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। जिला बिलासपुर में नैना देवी, स्वारघाट, बड़हू, घवांडल और चंगर क्षेत्र के छींज मेले लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन छींज मेलों में जहां कुश्ती प्रतियोगिताएं होती हैं, वहीं पर कई तरह के स्टंट भी दिखाए जाते हैं। शोभा यात्रा से शुरू होने वाले ये छींज मेले शहर की सुख शांति के लिए व भाईचारे के लिए पूजा अर्चना के साथ शुरू होते हैं। इन छींज मेलों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और खेलों के प्रति जागरूक करना होता है। नैना देवी के 2 दिवसीय शिवाजी मेले में जहां पर कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों ने अपने जोहर दिखाए, वहीं पर मेजर हिंदुस्तानी ने मोटरसाइकिल के स्टंट दिखाकर लोगों का खूब मनोरंजन किया। जेंट्स भी बहुत ज़्यादा ने, नौजवान पीढ़ी सारे बहुत आते नशਿਆਂ ਤੋਂ दूर रहे तो हिमाचल हैगा वा ते मैं ही अरदास करांगी कि ये हिमाचल नशਿਆਂ ਤੋਂ दूर ही रहे ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੰਝ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਨੰਦ प्राप्त करिए और जय माता दी। नैना देवी के 2 दिवसीय छींज मेले में साबा कोहली भारत केसरी पहलवान ने दिल्ली के परवेज को फाइनल कुश्ती में हराकर 1 लाख रुपए और गुर्ज पर कब्जा किया। फाइनल कुश्ती 1,01,000 की थी। फाइनल मुकाबले में इन दोनों पहलवानों ने एक कड़े मुकाबले में दर्शकों से भरे स्टेडियम में खूब दांवपेच दिखाए और आखिरकार साबा कोहली ने ये मुकाबला जीत लिया। जबकि अन्य आकर्षक मुकाबलों में 51,000 की कुश्ती में भूपेंद्र अजनाला ने बिंदा बिष्णुपुर को हराया। 51,000 के एक
अन्य मुकाबले में बिकी चंडीगढ़ और जोधा अटारी बराबर रहे। नैना देवी के 2 दिवसीय छींज मेले में साबा कोहली भारत केसरी पहलवान ने दिल्ली के परवेज को फाइनल कुश्ती में हराकर 1 लाख रुपए और गुर्ज पर कब्जा किया। फाइनल कुश्ती 1,01,000 की थी। फाइनल मुकाबले में इन दोनों पहलवानों ने कड़े मुकाबले में दर्शकों से भरे स्टेडियम में खूब दांव-पेच दिखाए और साबा कोहली ने ये मुकाबला जीत लिया। जबकि अन्य आकर्षक मुकाबलों में 51,000 की कुश्ती में भूपेंद्र अजनाला ने बिंदा बिशनपुर को हराया। 51,000 के एक अन्य मुकाबले में बिकी चंडीगढ़ और जोधा अटारी बराबर रहे। दंगल कमेटी के प्रधान चंद्र प्रकाश ने पहलवानों को इनाम बांटे और फाइनल कुश्तियों के विजेताओं को पगड़ी पहनाकर गुर्ज देकर सम्मानित किया। 2016 ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2015 ਚ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2016 ਦਾ ਭਾਰਤ ਕੇਸਰੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਖਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਖਾੜਾ ਖਵਾਲੀ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੇਨ ਏਮ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਕਾਬਲ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਗੇਮ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਘੁਲਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ इंसान सुधर जाए तो इन्हों बड़ी अचीवमेंट की हो सकती है। देश व प्रदेश को नशे से मुक्त करने का अभियान जारी है, जिसके तहत पंडोह के लगते टीली गांव में सरोवा जुगाश में भांग उखाड़ी गई। यह जानकारी सर्वोदय युवक मंडल के प्रधान ने दी। उन्होंने बताया कि भांग उखाड़ो अभियान में सर्वोदय युवक मंडल, शक्ति महिला मंडल ने टीली गांव में भांग उखाड़ी ताकि प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा सके। जब तक धरती पर भांग का पौधा रहेगा तब तक युवा नशे से जूझता रहेगा। आओ उखाड़े भांग, सुरक्षित हो हमारी संतान। इस नारे के साथ पंडोह के लगते टिल्ली गांव में सरोवा जुगाश में भांग उखाड़ी गई। यह जानकारी सर्वोदय युवक मंडल के प्रधान श्यामलाल ने दी। उन्होंने कहा कि सर्वोदय युवक मंडल के सदस्यों और शक्ति महिला मंडल धड़ोल ने टिल्ली गांव में भांग उखाड़ी। साथ ही जुगाश में वरिष्ठ वन रक्षक अरविंद कुमार की टीम व महिला मंडल जुगाश की महिलाओं ने 2 क्विंटल की भांग उखाड़ी। प्रधान ने कहा कि डीसी मंडी द्वारा दिए गए आदेशानुसार वे सब यह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य पूरे गांव में भांग को खत्म करने का है, जिससे युवाओं को नशे से बचाया जा सके। आज डीसी के आदेशानुसार भांग उखाड़ो अभियान गांव टिल्ली में चलाया गया, जिसमें सर्वोदय युवक मंडल और शक्ति महिला मंडल ढोली और स्थानीय ग्राम पंचायत पंडोह प्रधान और सभी पंचगण और स्थानीय गांव के लोगों द्वारा भांग उखाड़ी गई। इसलिए नशे के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए। देवभूमि बंजार भीतरी सराज घाटी के आराध्य देवता श्रृंग ऋषि की तपोस्थली संकीर्ण में शनिवार को ज्येष्ठ संक्रांति के दिन आस्था का भारी सैलाब उमड़ा। इस दौरान सराज घाटी सहित विभिन्न क्षेत्रों के भक्तों ने मनोकामना और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। समुद्र तल से लगभग 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रृंगार ऋषि की तपोस्थली संकीर्ण में ज्येष्ठ संक्रांति के दिन आनी सराज घाटी सहित विभिन्न क्षेत्रों के भक्तों ने ऋषि से सुख व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्त संकीर्ण में संक्रांति से एक दिन पहले ही यहां पहुंच जाते हैं। भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए देवता श्रृंगार ऋषि अपने देवालय बागी से विभिन्न अलंकरणों में सज धज कर अपने सैकड़ों कारकुनों के साथ दिव्य रथ में सवार होकर शुक्रवार को अपनी तपोस्थली संकीर्ण में विराजमान होते हैं। देवता श्रृंगार ऋषि संक्रांति के दिन अपनी तपोस्थली संकीर्ण से अपने देवालय बागी की ओर लौटते हैं और अगले दिन देवता वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ सैकड़ों कारकुनों और आराधकों सहित बंजार के जिला स्तरीय विराशी मेले में पहुंचकर मेले का विधिवत आगाज कर प्राचीन परंपरा का निर्वहन करते हैं। इस मेले में बंजार घाटी के ही आराध्य देव मार्कंडे ऋषि भी शोभामान होते हैं। मेले में 2 ऋषि देवताओं के दिव्य मिलन को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता।
पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। ईस्ट लाइटवेट ब्लॉक्स, वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं ईस्ट लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलीघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ द्रंग खंड इकाई की प्रथम बैठक शनिवार को वन विश्राम गृह उरला में अध्यक्ष MC चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पेंशनरों ने संघ की लंबित मांगों पर चर्चा की। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री प्रतिशत भत्ते को मूल वेतन में जोड़कर घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नौकरी प्रदान करना, चिकित्सा भत्ता 1000 रुपए मासिक करना, LTC की सुविधा के लिए हर 2 वर्ष बाद 1 महीने की अलग से पेंशन दी जाए। संघ सदस्यों ने बताया कि CSD कैंटीन सुविधा प्रदान करना संघ की लंबे समय से चली आ रही मांगे हैं, जिन पर सरकार का रवैया नकारात्मक बना हुआ है। इस दौरान संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार संघ की मांगों को पूरा करे, नहीं तो पेंशनर आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे। मंडी जिला चेस एसोसिएशन द्वारा ओपन चेस चैंपियनशिप 2017 का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप का आयोजन महावीर सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर में किया गया, जो 14 मई तक जारी रहेगी। इस प्रतियोगिता में जिला के चेस प्रतिभागी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मंडी जिला के चेस चीफ ऑडिटर राजकुमार शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता 13 और 14 मई तक चलेगी। उन्होंने बताया कि उनका प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी इस खेल को खेलें और आगे बढ़ सकें। राजकुमार ने कहा कि शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ियों को विशेष ध्यान देना होता है और उनका मानसिक रूप से विकास होता है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के बच्चों से इस खेल से जुड़ने का आह्वान भी किया। हमारी ये जो प्रतियोगिता है 13 और 14 मई को जो हो रही है महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर में, इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि जिला मंडी के विभिन्न स्थानों से, खास करके रिमोट एरिया से भी चेस से संबंधित जो बच्चे हैं वो आएँ और कुछ सीख के जाएं। शतरंज एक ऐसा खेल है कि अगर ये वास्तविक रूप से स्कूलों में इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से हो, से शतरंज बिल्कुल इसमें एक प्लानिंग करनी पड़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है बच्चों में, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बच्चों को कॉम्बिनेशन एक दूसरे से मिलकर कैसे काम करना है वो चेस हमें सिखाती है। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं सिर्फ यही गुजारिश करता हूँ मीडिया वालों से भी और बाकी प्रेस बंधुओं से भी कि इस खेल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में फैलाया जाए, जिससे कि बच्चे आज की डेट में नशे की प्रवृत्ति में या दूसरी चीज़ों में अपना समय बर्बाद करते हैं। अगर वो इस गेम में आ जाएं, एक बार इससे जुड़ें, तो मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि वो सारे बातें, नशा सब कुछ भूल के इसकी तरफ मुड़ जाएंगे और भविष्य में एक अच्छा नागरिक कहलाएंगे। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।